हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग रियल नंबर करने वाले हैं, जो कि ये 10th क्लास का सीबीएसई। अगर आप सीबीएसई का परीक्षा देने वाले हैं और 10th क्लास में पढ़ते हैं तो उस 10th क्लास में आप बुक में देखे होंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका हम आज फर्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। अपने नोटबुक और नोट कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और जो लिखवाएंगे उसको बस आपको नोट करते चलना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले रियल नंबर है, तो रियल नंबर को डील मतलब हम करेंगे। तो रियल नंबर को डील करने से पहले हम समझ लेते हैं रियल नंबर होता क्या आखिर है, हमको पढ़ना क्यों है रियल नंबर। तो देखिए, तो रियल नंबर का पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। आप लोग नोट जरूर किए। देखिए, हम ये सब अपने वर्ड में लिखते हैं, ठीक है। तो आप भी अपने वर्ड में लिखने के लिए सीखिए। तो देखिए, रियल नंबर क्या होता है, लिख सकते हैं कि द नंबर मतलब ऐसा नंबर विच the number which is represented the number which is represented on the number line। मतलब वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। अच्छा, नंबर लाइन तो आप लोग पढ़े होंगे, नंबर लाइन तो आप बचपन में पढ़े होंगे, 6-7 में पढ़ना है भैया। तो नंबर लाइन क्या होता है, देखिए एक लाइन होता है और यहाँ 0 होता है बीच में, और इसके लेफ़्ट साइड नेगेटिव जाता है, नेगेटिव में कहीं तक जा सकता है या माइनस इन्फिनिटी तक, और राइट साइड इसका पॉजिटिव जाता है, ठीक है। ये सब आप 4 है, ये सब आप देखे होंगे, ठीक है। इधर भी इन्फिनिटी तक चला जाता है, तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। तो हम जो नंबर को रियल नंबर मतलब जो नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, उसको बोलते हैं रियल नंबर। जैसे में देखिए, हम 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे 2 हो गया, 2 तो पूरे देखिए ये तो रिप्रेजेंट है ही। 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -3 को भी कर सकते हैं, और माइनस से मतलब बहुत दूर तक जाएगा। और 1/2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सब जितना हम बोल रहे हैं सारा रियल नंबर का एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सीखे होंगे 7, 8, 9 में। तो 3/4 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सिखाया गया होगा आपको। √5 को भी रिप्रेजेंट करने आता है, अब नंबर लाइन पर आपको √2 को भी रिप्रेजेंट करने आता है। चिंता मत कीजिए, अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं हूँ किस लिए भाई। तो देखिए, तो ये सब को हम आपको मैं बताने वाला हूँ। 1/2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3/4 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, 7/2, √2, √5 सारा हम आपको बताएंगे कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये अभी तक समझ लीजिए, अभी तत्काल के लिए समझ लीजिए कि ये सबको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं नंबर लाइन पर, इसलिए सबको हम रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और रियल नंबर किसको नहीं बोलेंगे ये सोच लीजिए। जैसे देखिए, अगर रूट के अंदर कुछ हमको माइनस में है, -7 है, अगर रूट के अंदर -8 है, तो भैया ये सब इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी नंबर होता है, सॉरी इमेजिनरी नंबर होता है। मतलब कहने का कि ऐसा नंबर होता ही नहीं है दुनिया में, एक केवल आपको इमेजिन करना है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस रियल नंबर नहीं होता है। रूट के अंदर अगर माइनस है तो समझिए कि रियल नंबर नहीं है, ठीक है। बाद बाकी सारा रियल नंबर होता है, ठीक है। तो इसके आगे जाने से पहले हम आपको पहले सिखा देते हैं कि नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, ठीक है गाइस। तो आइए ध्यान देते हैं कि नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, दिख रहा है ना कैमरा में, देखिए ध्यान से, हाँ भाई दिख तो रहा है, चलिए ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से कि अब नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, जैसे अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, समझ आएगा। तो अब देखिए, अब क्या कैसे रिप्रेजेंट करते, जैसे में अगर हमको ये सब रहेगा, 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा या फिर 4 रहेगा, 6 रहेगा, मतलब जो पूरा समुच्चय रहेगा, समझते हैं ना भाई, समुच्चय मतलब कि इंटीजर रहेगा, तो इसको तो आराम से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो नंबर लाइन पर होता ही है। जैसे में देखिए, 2 को करना है तो 0, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट हो गया, फिर 3 आ जाएगा, ये भी रिप्रेजेंट हो गया, फिर 4 आएगा, ये भी रिप्रेजेंट हो गया, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, ये भी रिप्रेजेंट हो गया। तो ये सब को रिप्रेजेंट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होता है तो फ्रैक्शन वाला को। 1 मिनट, कैमरा में क्या हो गया भाई, हाँ गैस दिखाई दे रहा है, अरे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है, चिंता मत कीजिए, इससे आप बस आपको ध्यान से देखते जाइए, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा 2 3 4 6, तो ये सब को हम ऐसे ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब फ्रैक्शन वाला होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, हमको वो देखना है। ये सब तो भैया ऐसे ही पहले से ही होता है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन वाला को कैसे करते हैं, जैसे में अगर हमारे पास है 3/4, इसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, जो बहुत मस्त तरीका आपको बताएंगे। आप ध्यान से उसको देखिएगा, बस आप समझ जाइएगा कि कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर लाइन पढ़ लेंगे। चलिए पढ़िए मेरे साथ नंबर लाइन। आप भी अपनी नोट कॉपी कलम निकाल कर बैठेगा, हम जो क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। देखिए अभी हम बता रहे हैं 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ देखिए कि हमको पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव तो है नहीं। पॉजिटिव है तो हमको नेगेटिव तो कोई मतलब है नहीं, तो नेगेटिव को आप नहीं भी लिखिएगा ना तो चलेगा काम। जैसे मैं इधर लिख दीजिए थोड़ा -1 -2 थोड़ा ही लिख दीजिए, लेकिन इधर जब लिखिएगा हमको केवल पॉजिटिव में डील करना है। तो पॉजिटिव लिखते समय एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिस्टेंस दे के लिखिएगा। जैसे 0 के बाद 1 लिखना है तो यहाँ लिखिए 1, फिर 1 के बाद 2 लिखना है तो 2 को यहाँ लिखिए, 2 के बाद 3 लिखना है तो 3 को यहाँ लिखिए। अगर और आवश्यकता पड़े लिखने को तो नंबर लाइन को और टेंड कर देंगे, मतलब और बढ़ा देंगे, इसमें क्या दर है, ठीक है। तो देखते हैं कि आवश्यकता पड़ती है या फिर इतना ही में हो जाता है। तो ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे। चलिए डिस्टेंस बना करके तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ से इसको डिनोमिनेटर को गौर से देखेंगे। डिनोमिनेटर है 4, डिनोमिनेटर में है 4, तो ये जो डिस्टेंस हम दिए हैं ना इसको हम 4 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे भाई, 4 भाग में बांटेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 4, तो ये सब डिस्टेंस जो हम बनाए हैं इसको 4 भाग में बांटेंगे। तो चलिए बांटते हैं। तो 4 भाग में बांटने के लिए 3 लाइन पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3। देखिए तो 4 भाग में हो गया, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग एकदम हो गया 4 भाग। उसी तरह इसको भी बांटे 4 भाग में, 1 2 3 हो गया 4 भाग में ना, 1 2 3 4, ठीक है। इसको भी बांट दीजिए 1 2 3, देखिए 4 भाग में बढ़ गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 4 भाग में बांट दिए सारा डिस्टेंस जो छोड़े थे से। अब क्या करते हैं कि 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा 0 से लिखते हैं, तो 0 से लिखिएगा तो लिखिए 0 और बट्टा में लिखिए उतना ही जितना हमको चाहिए, 4 बट्टा में 4 ही लिखिए। फिर 0 के बाद 1 यहाँ लिखिए, 1 बट्टा में उतना ही रहने दीजिएगा। 1 के बाद 2 यहाँ लिखिए, बट्टा में उतना ही रहने दीजिएगा। 2 के बाद यहाँ लिखिए 3/4, यहाँ लिखिए 4/4, फिर यहाँ लिखिए 5/4, फिर यहाँ लिखिए 6/4, फिर यहाँ लिखिए 7/4, फिर यहाँ लिखिए 8/4, फिर यहाँ लिखिए 9/4, फिर यहाँ लिखिए 10/4, फिर यहाँ लिखिए 11/4, फिर यहाँ लिखिए 12/4। देखिए आपको दिख रहा है कैमरा में, समझ रहे हैं ना। तो इसको तो यहाँ पे देखिए कि 3/4 हमको मिल गया है, बस हमको 3/4 शो करना था। यहाँ पे ऐसे इसको इन सर्किल कर देंगे कि मतलब हमको शो हो गया। अब आप सोचेंगे कि ऐसे ही हम कैसे लिख देंगे, कुछ मतलब प्रूफ मिलेगा ना कि हाँ सही लिखे हैं। तो देखिए हम प्रूफ के लिए आपको बता दें, जैसे यहाँ पे 1 है, 0 के बाद 1, तो 1 के नीचे जो नंबर लिखे हैं हम देखिए तो फ्रैक्शन ये वाला को सॉल्व करने पर 1 नहीं आ जाएगा, 4/4 = 1 तो होता है, तो मेरा प्रूफ हो गया। मतलब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मैंने सही लिखा है, कोई गलत नहीं। जैसे यहाँ 2 है तो 2 के नीचे क्या लिखा है मैंने, देखिए तो 8/4 सॉल्व कर ला पर एकदम आ जाएगा 2। यहाँ देखिए 3 है, 12/4 एकदम सॉल्व कर ला पर 3 आ जाएगा। तो ठीक लिखे हैं, समझ रहे हैं ना। तो मतलब आपको ऐसे करना है, जहाँ 3/4 दिखा वहाँ पे इन सर्कल कर दीजिए, आपका काम हो गया ख़त्म। तो चलिए तो एक क्वेश्चन हमें आपको खुद करके दिखाइएगा। तो अगर आप दिखा सकते हैं तो ज़रा वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाने का खुद से प्रयास कीजिएगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे हमको लिखना है 8/6 लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पर, जल्दी आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। भैया देखिए पॉज करके ट्राई करना सीखिए, वरना फिर ऐसे ही वीडियो को देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। हम समझाएं तो एक आप खुद से करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ। तो ध्यान देखिए पहले एक नंबर लाइन पाएंगे उसी तरह। चलिए एक नंबर लाइन पहले पार देते हैं, ओके गाइज पढ़ दिए। अब देखिए हमको फिर से पॉजिटिव में डील करना है, नेगेटिव से मतलब नहीं है। तो नेगेटिव को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख देते हैं 1 2 तक, क्या दिक्कत है ना। 1 2 3 कितना तो लिख दिए थे, ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं गाइज। अब इधर लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमको डिस्टेंस छोड़ना है। तो देखिए थोड़ा तो आप दिमाग लगा सकते हैं ना भैया, क्योंकि हमको डिस्टेंस छोड़ना है तो बट्टा में आपकी 6 है तो आपके 6 भाग में बांटना पड़ेगा। तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ेंगे, यहाँ देंगे 1, फिर यहाँ देंगे 2
फिर यहाँ देंगे 3। देखिए आपको बनाते बनाते आ जाएगा समझ में कि कितना डिस्टेंस छोड़े, कितना भाग में बांटना है, समझ रहे हैं ना। तो आप अभी चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बस। अब क्या करते हैं देखिएगा। अब 0 1 डिस्टेंस छोड़े हैं, इसको 6 भाग में बांटेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा 6 है। तो 6 में बांटने के लिए हम 5 लाइन पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। 1 2 3 4 5, मतलब एक तरीका सीख लीजिए, जितना भाग में बांटना है ना उससे एक कम लाइन पार दीजिए, आपका बटा जाएगा। जैसे 6 भाग में बांटना था, हम 5 को लाइन पार दें, देखिए बट गया कि ना। 1 2 3 4 5 6, एकदम बट गया है। उसी तरह इसको भी 6 भाग में बांटना है तो इसको भी 5 लाइन पार दीजिए। 1 2 3 4 5, देखिए ये भी 6 भाग में बट गया है। 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं ना। अगर इसको भी बांटना है तो इसको भी 5 लाइन पार दीजिए। 1 2 3 4 5, देखिए ये भी बट गया। 1 2 3 4 5 6, हो गया ना। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे 0 से। क्या लिखेंगे, 0 और बट्टा में जितना है उतना ही लिखेंगे 6, ठीक है। 0 के बाद यहाँ लिखेंगे 1 बट्टा में 6, 1 के बाद यहाँ लिखेंगे 2 बट्टा में 6, 3 बट्टा में 6, फिर 3 के बाद 4 बट्टा 6, फिर 5 बट्टा 6, फिर 6 बट्टा 6, फिर 7 बट्टा 6, फिर 8 बट्टा 6, फिर 9 बट्टा 6, 10 बट्टा 6, 11 बट्टा 6, 12 बट्टा 6। देखिए अब और आगे जाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि 8 बटा 6 तो हमको मिल ही गया है, इस जगह पड़ी है तो, है ना। क्यों आगे उतना बढ़े। अब देखिए अब आपको फिर से सोच रहे होंगे कि हम ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो देखिए प्रूफ कर लीजिए। जैसे 1 है तो 1 के नीचे 6 बटा 6 नहीं लिखे हैं तो एकदम सॉल्व करके माना जाएगा। जैसे यहाँ 2 है तो 2 के नीचे 12 बटा 6 ना लिखे हैं, एकदम सॉल्व करला पर 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो मतलब हम ठीक लिखे हैं, समझ गए फ्रैक्शन को हम कैसे शो करते हैं। तो चलिए अगर समझ गए हैं तो एक आप खुद से करके ट्राई कीजिए। देखिए अब दूसरा पेज ला दिए हैं भैया आप लोग के लिए। चलिए तो वीडियो को थोड़ा साफ होने दीजिए। हाँ देखिए अब यहाँ पे हम तीसरा, चलिए तीसरा आप हमको करके दिखा दीजिए। -3 बट्टा 5, इसको ज़रा कीजिए। -3 बट्टा 5, या तो ऐसे लिए -13 बटा 5 ले, चलिए छोड़िए, -13 बटा 5। अब इसको ज़रा आप खुद से वीडियो को पॉज करके और ध्यान से कॉपी कलम लेके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, आपसे होगा, आप कर सकते हैं, करने का ट्राई तो कीजिए आप। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन पढ़ेंगे, चलिए पार दिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप तो नहीं सोल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए अब हमको इन नेगेटिव में डील कर रहा है, अब कि नेगेटिव साइड आना पड़ेगा। तो 0 को अब की बार यहाँ लिखते हैं क्योंकि राइट साइड से हमको मतलब है नहीं, ठीक है। राइट साइड में ऐसे ही 2 3 लिख देते हैं क्योंकि अब की बार हमको नेगेटिव से मतलब है, तो अब की बार नेगेटिव में ज़्यादातर ही लाइन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब की बार नेगेटिव में आएंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ते हुए आएंगे। -1 यहाँ लिखेंगे, -2 यहाँ लिखेंगे और -3 यहाँ लिखेंगे। अगर और आवश्यकता पड़े तो लाइन का टेंड कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में है 5, देखिए वही करना है, सब वही काम करना है क्योंकि केवल आपको मतलब सिर्फ फ़र्क यही है कि अब की बार क्यों नेगेटिव में जाना है, करना वही बात है, सब सेम करना है। जैसे डिनोमिनेटर 5 है तो इसको 5 भाग में बांटेंगे। 5 भाग में बांटने के लिए 4 लाइन पारते हैं, 1 2 3 4, इसको भी 4 लाइन पार दीजिए। 1 2 3 4, इसको भी 4 लाइन पार दीजिए। 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना 0 बटा 5। अब कि 1 बटा 5 नहीं, -1 बटा 5 लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव है। -1 बटा 5, -2 बटा 5, यहाँ देखिए -3 बटा 5। देखिए हम छोटा छोटा कर लिखा था लेकिन आप तो समझ गए होंगे। फिर -4 बटा 5, फिर यहाँ -5 बटा 5, फिर -6 बटा 5, -7 बटा 5, -8 बटा 5, -9 बटा 5, -10 बटा 5, -11 बटा 5, -12 बटा 5, -13 बटा 5। देखिए हमको भैया मिल गया है, अब आगे नहीं जाएंगे, समझ गए बात क्या। बस तो इस तरह से आपको करना, नेगेटिव रहे पॉजिटिव